हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो नैनोमीटर क्लासेस पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाहे गुरु, राधे राधे। आप सब लोगों की भाषा में आप सब लोगों को प्रणाम। और आज की वीडियो हमने बनाई है एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कल ही स्टार्ट किया था चैप्टर, और कल ही हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और आप सब लोग मुझे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहे, उसके लिए सर धन्यवाद। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को कवर अप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर होता है, ये 4 उसका सेक्टर है। और कहीं पर अगर आप क्वाड्रेंट पढ़ लें तो क्वाड्रेंट में याद रखना थीटा 90 डिग्री होता है। वो भी कैसे होता है, जैसे ये एक हम बनाते हैं तो ये एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव का, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, देन ये थर्ड होता है नेगेटिव नेगेटिव का, देन ये फोर्थ होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। क्लियर है? तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है, तो क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आगे आएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 60 इंटू 2 पाई आर, सिर्फ 2 पाई आर आ जाएगा और कुछ नहीं। अब चलिए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है और रेडियस गिवन है, तो जो निकालना है हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल है 60 डिग्री, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और जो रेडियस है वो आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम 6 इंटू 6 यहाँ पर पुट कर देंगे, देन ये कटिंग कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आ गया जिसकी सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 22 आपको गिवन है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। पहले हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, 22 से 22 कैंसिल हो गया, देन यहाँ से रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पता है, मैंने अभी 1 मिनट पहले ही बताया है कि क्वाड्रेंट जब आता है तो उसमें हमारा थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पर 90 पुट हो जाएगा, और रेडियस अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना है 7/2। अब चलिए सॉल्व करो इसको। 90 4 जार 2, 2 जार 2, 11 जार 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, इट्स 77/8। तो अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो इसका 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन का कवर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम क्योंकि कम है, हमारे पास बोर्ड्स आ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी से हमारे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 14 है, इट मीन्स जो रेडियस है क्लॉक का वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय। जब एक मिनट हैंड क्लॉक घूमती है तो जो एरिया कवर करती है वो कितना करती है 5 मिनट के अंदर, आपको ये निकालना है। तो जब भी एक एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड होगा, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो वो कितना होगा, पहले तो वो 60 डिग्री टर्न लेगा मिनट हैंड इन 60 मिनट में कितना लेगा, 360 डिग्री। एक पूरा क्लॉक होती है वो पूरा 360 डिग्री की होती है। अब उसने कहा कि 5 मिनट में कितना करेगा, तो 5 मिनट का आप यहाँ से कैलकुलेट कर ले, 360 इंटू 5/60, ये कटिंग कर दो, 60 6 तो 6 5 30 डिग्री आ गया। अब हम एरिया का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास 14 है, थीटा अभी आपने 30 डिग्री निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 14 पता लग गया था, 7 2 14, देन ये 0 से 0 कट गया, 3 12 2 6 12, 2 11 2 3 6, 2 7 14, तो 11 7 से 77, 77 इंटू 2 इट्स 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आ रहा होगा। जिसको भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट अ राइट एंगल एट सेंटर। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और आपको राइट एंगल एट सेंटर कह रहा है, मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री कह रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये मैंने पिछली वीडियोज में एक बार बताया है पहले जब सर्कल चैप्टर करा था, कि ये वाली हमारी माइनर सेगमेंट है, ये वाली जो पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है, और जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, ये है हमारा मेजर सेगमेंट का।
तो इसमें हमारे को एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे माइनर सेक्टर का। जब हमारे पास सेक्टर का एरिया आ जाएगा और जब ट्रायंगल का आ जाएगा देन हमारे को सेगमेंट निकालना होगा। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस हो जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, ये एक माइनर सेगमेंट है और हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। तो ये पूरा आपको एक सेक्टर गिवन है, मैं एक पूरा जो मार्क कर रही हूँ येलो से, ये पूरा सेक्टर है। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ये जो अभी ब्लू से मैं शेड करूंगी, ये ट्रायंगल को माइनस कर दूंगी तो ये मेरे पास पिंक वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा, जो कि हमारे को माइनस सेगमेंट में कैलकुलेट करना है। तो सेक्टर में से माइनस होगा ट्रायंगल, तो पहले लिख देते हैं, चाहे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस होगा तो आपके पास निकलेगा क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा। क्लियर है। तो अब काम किस पे करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पे काम करना है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था क्या, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और थीटा उन्होंने कहा है कि 90 डिग्री पे है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। रेडियस आपको 10 गिवन है। तो बच्चों जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमारे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल का नाम ले लें तो हमारे ट्राइंगल का नाम हो जाएगा AOB और बेस हमारा OB हो गया, हाइट हमारी OA रह गई। ठीक है बेटा, तो हाफ इंटू बेस हो गया OB और हाइट हो गई OA। तो यहाँ पर दोनों चीजें ही 10-10 गिवन है, सिंपल आप पुट कर देंगे। 2 5 10, 5 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, ट्राइंगल, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको फिगर के हिसाब से समझा दिया था। सेक्टर कितना आया था 78.5 में से 50 को माइनस कर दो तो आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में बोला है मेजर सेक्टर निकालो। मेजर सेक्टर निकालना बहुत इजी है। अगर इस पूरे सर्कल में से अगर हम ये वाला सारा पोर्शन जो अभी हमने माइनर सेक्टर का निकाला है ये हटा देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। लाइक ये एक फिगर है, आप फिगर को समझिए ध्यान से। आपको मेजर सेक्टर निकालना है, मतलब ये पोर्शन निकालना है जिसको अभी मैं येलो से शेड कर रही हूँ। आपको ये पोर्शन निकालना है तो क्या करें, इस पूरे सर्कल में से सारा पोर्शन माइनस कर दो जो अभी निकाला था। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अगर आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर होता है तो 3.414 इंटू 10 इंटू 10। माइनर सेक्टर कितना आया था 78.5। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आए वो आप पूछ लेना, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर कैलकुलेशन सॉल्व करना बता दूंगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, इसमें आपको ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है। द लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पहले तो सिंपल लगा दीजिए। लेंथ ऑफ आर्क में अभी हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, θ/360 इंटू 2 पाई आर। और थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है, अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस आपको 21 गिवन है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करिए, कोई दिक्कत आए पूछ लेना। 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर भी चाहते हो एक बार शॉर्ट में कर देती हूँ, 2 3 6, देन ये कट गया और ये 3 7 21 और यहाँ पर 7 से 7 कट के 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेंथ ऑफ आर्क। और सेकेंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर सबको निकालना आता है, फॉर्मूला सिंपल है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा आपका गिवन कितना है 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7। और रेडियस हमारे पास आया था 6, जो कि हमारे को ऊपर गिवन था। सॉरी इट्स 21, रेडियस आपको 21 गिवन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 21 पुट कर देंगे। 7 3 21, 66 2 3 6, 2 11 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लास्ट पार्ट में बोला है कि आपको सेगमेंट निकालनी है, तो सेगमेंट का भी अभी मैंने पहले फर्स्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि सेगमेंट कैसे निकालते हैं। सेगमेंट निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर में से, ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का आपने अभी, सेक्टर के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल जो गिवन है, सॉरी सेक्टर हमने अभी निकाला है 231 माइनस, अब यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री का मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये आप थोड़ा सा याद रखिए। √3/4 आपको साइड गिवन है 21 × 21, इसको कैलकुलेट करेंगे जब 231 माइनस 21, 21 जा 441 √3/4, ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों सिक्स्थ पे चलते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकेंगे उतने ज्यादा कवर करेंगे। सिक्स्थ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेम क्वेश्चन है जो अभी फिफ्थ में करा है। रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री। आपको सबसे पहले सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कैसे आएगा, θ/360 इंटू πr², बिल्कुल सेम है जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, कुछ भी अलग नहीं है। इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 15 गिवन है, देन 15 पुट कर दिया। 60 6 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 3, 5 जा 15, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपने सेक्टर निकाल दिया तो बच्चे क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पता लग गया है कि अगर हम सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर में से आप क्या करेंगे, ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, माइनस ट्राइंगल। सेक्टर आया है 97.31, माइनस करना है ट्राइंगल, और ट्राइंगल आपका क्या आएगा ट्राइंगल आप ट्राइंगल की आप कैलकुलेशन कर लेना। ट्राइंगल एक यहाँ पर हमारी छोटी सी मिस्टेक होगी, ये 97.31 नहीं आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना जब, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 225/6, 225/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225/6 पाए। आप इसकी कैलकुलेशन करके ये आप एक आंसर निकाल सकते हैं। देन जब हम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो √3/4 साइड स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका सॉल्व करके आंसर आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। और यहाँ पर भी आप जब पुटिंग करेंगे तो आपका ये 225/6 पाए, ये आप कैलकुलेशन करिएगा। अगर 22/7 हम पुट नहीं करते तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करना है बच्चों, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करके माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो आप जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 97.31, वो मैंने उल्टा लिख दिया था। तो आप कैलकुलेशन करिए 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका माइनस सेगमेंट आ जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही हो, लाइक कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत सा हो गया है, तो आप उसको कोई दिक्कत है आप पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व करके दोबारा दिखा दूंगी। अब हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, सर्कल में से माइनस हो जाएगा सेगमेंट। ये याद ही हो गया होगा अब तक, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन सेम कर रहे हैं हम। एरिया सर्कल में से जब हम सेगमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाता है। तो यहाँ सर्कल का फॉर्मूला πr², r आपको 15 गिवन है। सेगमेंट कितना है, सेगमेंट अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है वो 20.43। देन आप कैलकुलेशन करिए तो आंसर आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 7 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 to 14 क्वेश्चन हैं अभी। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना नैनोमीटर क्लासेस को। आने वाली वीडियोस का वेट करिए, कल ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जिसमें हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और विद इन 2 to 3 डेज में हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बहुत थोड़े से चैप्टर्स रह गए हैं, लाइक सरफेस एरिया रह गया है और लीनियर इक्वेशंस के दोनों, मतलब सरफेस एरिया भी जल्दी हो जाएगा और बाकी छोटे छोटे 1-2 चैप्टर्स और पेंडिंग है। इसी मंथ में हमारा सिलेबस भी एनसीईआरटी से सारा कवर हो जाएगा। सैम्पल पेपर की वीडियोस भी जल्दी मिलेंगी। नैनोमीटर क्लासेस के साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट में भी बताया करो कि मैम कैसे आपका लेक्चर हमारे को अच्छा लगा या नहीं, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे को इम्प्रूवमेंट चाहिए या यहाँ पर हमारे को क्वेश्चंस डालने चाहिए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए नैनोमीटर को। और ऑनलाइन एंड क्लासेस अवेलेबल है, आप
कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। शॉर्ट ट्रिक्स भी, वैदिक मैथ्स की जो क्लासेस होती हैं वो भी बहुत सारी मिलेंगी। आने वाले टाइम में आपको सब कुछ मिलेगा नैनोमीटर पे, फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।